दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और जैसा आपने थंबनेल से देखा होगा, वैदिक मैथमेटिक्स एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग। आप जरूर डेफिनेटली आप एक्साइटेड तो हुए होंगे इन दोनों टर्म्स को सुन के, वैदिक मैथमेटिक्स एंड रिसर्च बेस्ड लर्निंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको गारंटी देना चाहूंगा, YouTube के ऊपर टिल डेट आज तक ऐसा कोर्स नहीं है जो वैदिक मैथमेटिक्स की आपको गहराइयों तक घुसाएगा कि उसके पीछे ऐसा हो क्या रहा है। और इस वर्ड रिसर्च बेस्ड लर्निंग मतलब आप बिल्कुल एकदम ना उस ट्रिक के अंदर आप घुस जाओगे कि ऐसा हुआ क्यों। और मेरी ये गारंटी है कि आप इस वीडियो, आप इस सीरीज के बाद आप इस चीज को तो जरूर सीख जाओगे। तो सबसे पहले ये कोर्स शुरू करने से पहले ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आप सबको एक बार वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में बताऊं कि मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स मैंने क्यों पकड़ा। तो इसे शुरू करने का ना मेरा कुछ एक पर्सनल इंटरेस्ट भी था। देखिए, हमारी ना भारतीय सभ्यता के अंदर कहीं ना कहीं विज्ञान, गणित मतलब साइंस, मैथमेटिक्स से कहीं ना कहीं हमारे सभ्यता के अंदर घुसे हुए हैं। हमारे उपनिषद, हमारे वेद पुराण, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं इन चीजों का जिक्र है। और जो हमारे जो इतने महापुरुष हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं से ना मतलब इतना ज्ञान अर्जित करा था और इन्होंने उन वेद और उपनिषद के अंदर उस ज्ञान को एकत्रित कर वो हम सबके लिए छोड़कर गए थे। बस तो मैं उसी का एक प्रयास कर रहा हूं कि मैं किसी तरह उस ज्ञान को आप सब तक फैला सकूं। अब गणित के बारे में अगर बताया जाए, हमारी भारतीय संस्कृति में गणित का ना काफी एकदम डीप डाउन जिक्र है। देखो, जीरो का इन्वेंशन भारत में हुआ, पाइथागोरस थ्योरम का भी इन्वेंशन भारत में ही हुआ था, इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम ये भी भारत की ही देन है। और ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है, जिसे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज और जितनी भी जीनियसेस हैं इसे यूज करते हैं, इसका भी जिक्र हमारे वेदों के अंदर है। जी हाँ, आपने अगर वेदों का नाम सुना, और इसमें एक वेद है अथर्ववेद, उसके अंदर हमारे वैदिक मैथमेटिक्स का जिक्र है। और स्वामी भारती कृष्णा जी को फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ना जितने भी उन्होंने अथर्ववेद पढ़े उसमें से ज्ञान अर्जित करा और उन्होंने वो सारा ज्ञान वैदिक मैथमेटिक्स बाय स्वामी जी, इस नाम से एक बुक है, 1965 का पब्लिकेशन है वो। उसके अंदर उन्होंने ना 16 सूत्र बताए वैदिक मैथमेटिक्स के। तो इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक ट्रिक भी सिखाऊं और उसके पीछे का लॉजिक, रिसर्च बेस्ड लर्निंग, कि उस ट्रिक के अंदर बिल्कुल आपको मैं घुसा दूंगा, कॉन्सेप्ट की आग लग जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लेना क्योंकि अब वीडियो होने वाली है शुरू। तो पहले हम जो सीखेंगे टेक्निक वो है स्केयर्स ऑफ नंबर्स। नाम से आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कोई नंबर्स होंगे और हम उनके स्केयर्स निकालेंगे विद इन सेकेंड्स। इसके अंदर पहली टेक्निक है भाई बेस मेथड, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है नियर टू 100। मतलब जो नंबर्स हमारे 100 के पास में है ना, 100 से थोड़े से छोटे, 100 से थोड़े से बड़े, हम उनका स्केयर निकालना सीखेंगे। और एक मैंने रेंज डिफाइन कर दी भाई 76 to 125, कि ये जो टेक्निक है हम जनरली इन नंबर्स पर लगाएंगे 76 to 125, और हम इसके पास के नंबर्स के हम स्क्वायर निकालेंगे यूजिंग बेस मेथड। अच्छा, एक चीज याद रखना, हम इसके अंदर बेस मानेंगे हम 100 को। चलिए, पहला क्वेश्चन है 108 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर। मतलब मैंने 108 को मैंने तोड़ दिया, 100 प्लस 8। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 100 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 8। ये बात आगे समझ, मैंने क्या करा, मैंने 108 के स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया छोटा सा। अब आपने इसको देखो एक बार, 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर। इस मेथड के अंदर याद रखना, ये होगा मेरा बेस और ये होगी भाई मेरी डेविएशन।
मेरा बेस, ये है मेरी डेविएशन। अब जो इसका आंसर आएगा ना, उसको हम दो पार्ट्स मान के चलेंगे। सॉल्व करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखो पार्ट 1 होगा भाई हमारे पास बेस प्लस डेविएशन प्लस डेविएशन, मतलब जो पार्ट 1 होगा हमारा, जो भी आंसर आएगा उसका पार्ट 1 होगा बेस प्लस डेविएशन, और जो हमारा पार्ट 2 होगा वो होगा डेविएशन का स्क्वायर। अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजन लगी होगी आपको, पर अब देखने कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट 1 बेस प्लस डेविएशन, बेस इज 100 प्लस डेविएशन, गॉट इट। डेविएशन का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई मेरे पास 64, और ये आ जाएगा मेरे पास 116, गॉट इट। ये आ गया मेरे पास 116, ये आ गया मेरे पास 64। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा भाई 116 और पार्ट 2 64, मतलब 11664। ये रहा आपका आंसर 108 का स्क्वायर। अब एक बार मेथड्स में आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं। नंबर को हम तोड़ेंगे 100 प्लस 8 की फॉर्म में। 100 मैंने क्यों लिया? क्योंकि मेरा मेथड ही है कि मैं 100 के आसपास वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालूंगा। तो 100 होगा मेरे पास भाई बेस और 8 होगा मेरे पास डेविएशन। तो जो मेरा आंसर होता है इसके अंदर ट्रिक क्या लगती है हमारे पास? पार्ट 1 दैट इज बेस प्लस डेविएशन एंड पार्ट 2 इज डेविएशन का स्क्वायर। जो आ गया मेरे पास 100 प्लस 8 दैट इज 116 एंड डेविएशन का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर वाज 64। और बस आप उस आंसर को सिंपली प्लेस कर दो तो आंसर कम्स आउट टू बी 11664। इसके अंदर एक ना चीज याद रखना कि बेस के अंदर जितने जीरोस हैं, इस केस में कितने जीरोस हैं भाई बेस के अंदर? 2। क्यों 2 हैं? क्योंकि हमारा 100 था बेस। 100 के अंदर कितने जीरोस होते हैं भाई? 2। उतने ही जीरोस, उतने ही डिजिट्स हमारे पार्ट 2 के अंदर आने चाहिए। जैसे यहां क्या है भाई 64, मतलब 2 डिजिट्स, तो ये एक्सेप्टेबल है। सपोज करो अगर कोई 1 डिजिट होता, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं ना उसको कैसे करते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। 103 का स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था? ये है मेरे पास बेस और ये है मेरे पास डेविएशन। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना भाई वो 2 पार्ट के अंदर होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 होगा भाई मेरे पास बेस प्लस डेविएशन और पार्ट 2 होगा मेरे पास डेविएशन का स्क्वायर। दैट इज पार्ट 1 हो गया मेरे पास भाई 100 प्लस 3 दैट इज 106 और डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन क्या था भाई हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9। पर मैंने आपको एक ना चीज बताई थी लास्ट में कि एक चीज नोट करना कि जितने हमारे बेस के अंदर जितने जीरोस होंगे ना उतना ही हमारा डेविएशन के अंदर उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। यहां कितने जीरोस हैं भाई बेस के अंदर? 2 जीरोस। डेविएशन के जो हमारे पास, सॉरी ये 9 हो गया, जो हमारे पास इसका आंसर आया वो क्या आया भाई हमारे पास 9। मतलब कितना डिजिट है इसके अंदर? 1। होने कितने चाहिए भाई? 2। तो हम इसको सिंपली लिख देंगे भाई 09। ये बात आई समझ? जितने मेरे बेस के अंदर जीरोस होंगे उतने ही डिजिट्स मेरे पार्ट 2 के अंदर आएंगे। तो बस आपका आंसर आ चुका है। ये आंसर बन गया भाई 10604।
9। सिंपल एंड क्लियर। तो हमने अभी तक देखा भाई 100 से बड़े वालों का स्क्वायर, पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हम 100 से नीचे का भी निकाल सकते हैं। तो आइए चले देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 91 का स्क्वायर। क्या मैं इसको 100 माइनस 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं? मतलब क्या हुआ, मैंने इसको कैसे करके लिख दिया 100 माइनस 9 इंटू 100 माइनस 9। मैंने इसको ऐसे तो लिखा भाई। तो अब वो या जो अपनी वही टेक्निक आ गई, ये है हमारा बेस और ये -9 है मेरे पास डेविएशन। ठीक है भाई, बेस का है मेरे पास 100, डेविएशन है मेरे पास -9। चलो पार्ट 1 हमारे पास क्या था भाई, बेस प्लस डेविएशन, मतलब बेस है मेरे पास 100 प्लस डेविएशन क्या है मेरे पास -9। -9 क्यों? क्योंकि मैं 100 से पीछे जा रहा हूं, वो हमारे पास क्या 100 से आगे जा रहा था। 103 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 3, डेविएशन थी प्लस 3, 100 से 3 आगे। ये है मेरे पास 91, 100 माइनस 9, 100 से 9 पीछे, तो डेविएशन क्या हुआ -9। फील आ रहा है कॉन्सेप्ट का? कॉन्सेप्ट के अंदर घुस रहे हो? तो ये बन गया मेरे पास एक बेस प्लस डेविएशन 100 प्लस डेविएशन है मेरे पास -9 प्लस डेविएशन फिर से क्या है भाई -9, दैट इज 100 -9 मतलब 100 -18, मतलब कितना आ गया भाई इसका हमारे पास क्विकली 81। गॉट इट। सॉरी 82। 100 माइनस 18 कितना आ गया भाई हमारे पास 82। और डेविएशन क्या है हमारे पास यहां पर -9, तो -9 का स्क्वायर दैट इज 81। क्वेश्चन सॉर्टेड। पार्ट 1 82 और पार्ट 2 आ गया मेरे पास 81। बस क्या इसके अंदर ये हमारा ठीक लिखा है? जल्दी से बता दो क्विकली। बेस के अंदर 2 जीरो, पार्ट 2 के अंदर 2 जीरो, परफेक्ट। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया भाई वो आया 8281, दैट इज योर आंसर। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट, क्यों? क्योंकि हम घुसेंगे ट्रिक के अंदर। ये ट्रिक बनी कैसे देखते हैं। देखो 101 का स्क्वायर मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, बेस प्लस डेविएशन पार्ट 1 और डेविएशन का स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या होगा, बेस प्लस डेविएशन 1 के कारण ये होगा मेरे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या रहा होगा भाई मेरे पास डेविएशन का स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास 102 और डेविएशन का स्क्वायर क्या होगा भाई 1 का स्क्वायर 1, पर ये क्या होगा 01। क्यों? क्योंकि बेस के अंदर 2 जीरोस थे, ये बन गया 01, तो इसका आंसर आ गया 10201। फील आ गया? अब हम देखते हैं इस एक्चुअल कॉन्सेप्ट को। 101 का स्क्वायर, तोड़ो इस नंबर को। 100 प्लस 1 का स्क्वायर, कुछ देखा सा लगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन गया भाई हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो ऐसे ही लिखते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास 10,000 प्लस 2ab, इसको ना 2 बार तोड़ के लिख दो, ये बन जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस 1 का स्क्वायर। सॉर्टेड। अब ये क्या बन जाएगा भाई मेरे पास 10200 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना इस स्टेप को, एकदम ध्यान से। यहां में क्या कराता था 102, मतलब ये कैसे आता था, बेस प्लस डेविएशन
और मैं क्या करता था, मैं कहता था कि डेविएशन के स्क्वायर को लाकर यहां पर ऐसे ही छोड़ जाओ। अब देखो आप इसे, मैंने जो आपको कहा कि हम बेस लेंगे 100, उसका क्या मतलब था भाई कि हम जो भी नंबर इसमें ऐड करेंगे ना, देखो वंस और टेंस प्लेस पर क्या आ रहा है भाई 0, और आपको भी पता है 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो वही वाला नंबर आ जाता है एग्जैक्ट। मतलब मैं अगर इसके अंदर मैं 1, अगर देखो ना, मैंने 0 के अंदर 1 जोड़ा, क्या आ गया 1, मैं 0 के अंदर 2 जोड़ रहा हूं, क्या आ गया मेरे पास 2। मतलब मेरा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैं इसके अंदर लाकर मैं बस डेविएशन को ऐसे ही छोड़ रहा हूं। मतलब फील आ रहा है कॉन्सेप्ट का। मैंने क्या करा कि मैंने वंस टेंस वाली प्लेस पर जो 0 थे वो इफेक्ट नहीं डाल रहे थे। फॉर द टाइम बिंग मैंने ट्रिक में उसे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया कि चलो भाई हम बस इसे ऐड कर देंगे 100 + 1 दैट इज 102, और मैं पीछे से डेविएशन के स्क्वायर को लाकर जोड़ दूंगा, जो बेसिकली मेरा क्या था भाई b²। तो ये ट्रिक मेरी क्या बन गई, ये बन जाएगा भाई मेरे पास 110,200 + 1 का स्क्वायर दैट इज 10201, जो मेरा ट्रिक से भी आया था आंसर। अब समझना भैया बात, मैंने ट्रिक लगाई, हार्डली 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर। मैंने एक्चुअल मेथड लगाया, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, पर मैंने मेथड लगाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील आए, आप कॉन्सेप्ट के अंदर घुस जाओ कि ये ट्रिक बनी कैसे। अगर इसने कहा कि बेस प्लस डेविएशन कर दो और पीछे से डेविएशन का स्क्वायर लाके छोड़ दो, वो बेसिकली था क्या, इसमें आया भाई फील। मैंने क्या करा, मैंने a + b होल स्क्वायर को मैंने यूज करा, a² + 2ab + b², इसको मैंने 2 बार जोड़ा। अब देखो ये क्या था मेरा बेसिकली डेविएशन, वो डेविएशन ही तो आ रहा था जो मैं इस ट्रिक में करता था, बेस प्लस डेविएशन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वंस और टेंस के जीरोस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों नेग्लेक्ट करा, क्योंकि हम जो पीछे से लाकर उसमें ऐड कर देंगे वो एज इट इज जुड़ जाएगा फाइनल आंसर में। फील आ गया, एकदम सॉलिड वाला फील आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ना कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पोस्ट करूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे क्विकली आप उसके अंदर आंसर लिख देना, जो भी आपकी क्वेरीज रही होंगी कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, और अगर कुछ और भी डाउट्स रहे होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। आई होप सो आपको ये ट्रिक और आपको ये रिसर्च बेस्ड लर्निंग वाली मेथोडोलॉजी अच्छी लगी होगी। इस सीरीज में बरकरार रहिए, ऐसी सुपर अमेजिंग ट्रिक्स और सुपर अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, आपका दोस्त आर्यन। तब तक के लिए सीरीज में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जाने से पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ज्ञानम परम बलम। आई रिपीट, ज्ञानम परम बलम। इसका मतलब एक बार नेक्स्ट वीडियो में देख के आना, नहीं तो हम अपनी टैगलाइन को एक्सप्लेन भी करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने घर पर रहें। धन्यवाद।